हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात बताना देना चाहूंगा कि बिना टेंस पढ़े आप कुछ भी समझ नहीं सकते। सबसे पहली बात, अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी आप सीख सकते हैं, अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीख कर ही आप सारा चीज बोल सकते हैं, यानी टेंस सीख कर ही सारा चीज बोल सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे किसकी, टेंस की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात हम लोग लिखा टेंस, और टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है, और हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको जमाना बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग टेंस किसको बोलते हैं, इन चीज को जान लीजिए। टेंस यानी काम को ही दर्शाता है, टाइम को ही दर्शाता है। सबसे पहली बात, टेंस में क्या होता है? एक होता है टाइम यानी समय, और एक होता है क्या? वर्क। इस बात को समझिए, वर्क का मतलब होता है क्या? काम, और टेंस का मतलब होता है क्या? समय। इस बात को समझिए, यानी काम के साथ क्या हुआ? समय जुड़ा हुआ है। जैसे आप बात करते हैं क्या कि मैंने कल पढ़ाया, कब पढ़ाया? कल पढ़ाया। लेकिन अब बात को समझिए कि जो टेंस की बात कर रहे हैं, जमाने की बात करते हैं, बोले हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्या जमाना खराब है। अरे भाई, जमाना खराब नहीं, जमाने के लोग खराब हैं। जमाना वही है सबसे पहली बात। लेकिन अब बात करते हैं क्या? सिर्फ जमाना बीत गया, जो पहले जमाना था, जो समय था, यानी समय बीता। बात को समझिएगा, यानी ये जो बीता हुआ समय उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट। अगर जो समय चल रहा है वो हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो इस बात को समझिए, टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये बचपन से हम लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम लोग सेंटेंस को अभी तक समझे नहीं। तो समझना चाहते हैं तो पहले इस बात को ध्यान दीजिए और समझिए। सबसे पहली बात, टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है क्या? आपका प्रेजेंट टेंस, और हमारा दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। और हमारा तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं, पास्ट टेंस किसको बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात हमें जानना है, कभी कभी आप बीच में खड़े हो जाओ, ये आपका क्या है? आपका ये आपका पास्ट है। सबसे पहली बात आप कहते हैं कि जो पीछे छूट गया, इस बात को देखिए, जो पीछे समय बीत गया, पीछे वाले समय को हम क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो अभी समय चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। कभी कभी बात करते हैं क्या यार, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम का मतलब अपना समय आएगा, तो आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। और जो समय बीत गया उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो समय चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी सीधी सी बात समझिए, भूतकाल मतलब जो बीत गया उसको हम क्या बोलते हैं? भूत। और जो प्रेजेंट है, वर्तमान जो चल रहा है, अरे उसकी बात करो ना, पास्ट जो गुजर जाने दो, उसकी बात मत बोलो। पास्ट की बात मत करो, प्रेजेंट की बात करो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी जो समय बीत गया उसको पास्ट टेंस, जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस, और जो समय आने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारा पहला जो होता है सिंपल, सिंपल को हम दूसरे नाम बोल सकते हैं इंडेफिनिट। अब बात को समझिएगा, इसका क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। तो समझ जाइए, तो क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। हमारा दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस। सबसे पहली बात इसको जानना है आपको। तो इसका भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। अब बात करते हैं हमारा तीसरा, इस बात को समझिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं क्या? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट में ये इसमें भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे क्या? चौथे नंबर के, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। अब बात को समझिएगा बच्चों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा
कि मैंने कहा कि टेंस की बात कहा, टेंस का मतलब होता है काल, और टेंस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, जमाना बोलते हैं। यानी जमाने के साथ क्या जुड़ा हुआ, समय जुड़ा हुआ है। और समय किसको बोलते हैं, आपको ये चीज को समझना चाहिए कि सबसे पहली बात, जो समय बीत जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ काल। और जो समय चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान टाइम, यानी इसको तो प्रेजेंट टेंस, यानी जो समय चल रहा है। और आने वाले समय को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और उस प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। एक हमारा होता है सिंपल, दूसरा हमारा होता है इम्परफेक्ट, तीसरा हमारा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बात करेंगे कि अगर आप 4 टेंस को याद रखते हैं तो 12 टेंस ऑटोमेटिकली आपका क्या रहेगा, याद रहेगा। जैसे सिंपल का क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इस बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। उसी तरह से बात करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट। उसी तरह से बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह से बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब यह समझ में आया कि अगर आप 4 टेंस को याद रखते हैं तो 12 टेंस आपका याद रहेगा। और ये 12 टेंस जिसको समझ में आ गया तो दुनिया में किसी भी चीज को समझने में दिक्कत नहीं होगी। दुनिया में कहने का मतलब है कि ग्रामर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आपको ना नरेशन समझने में दिक्कत होगा, ना वॉइस समझने में दिक्कत होगा, ना ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होगा, ना अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होगा। अगर आप टेंस को सही से समझ गए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। और मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा कर ही छोड़ूंगा। आज हमारा, चलिए शुरू करते हैं कि हम आज शुरू करेंगे इस 12 टेंस में। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले बार सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस किसको बोलते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। आपको अगर सीखना है तो बने रहिए, और नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता सिखाने के लिए। तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं क्या, नंबर 1 देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को, चाहे कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। और आपको टेंस अगर पहचान में नहीं आया तो आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अगर ये आपको पता नहीं तो भी आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, ना ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। और कोई भी चीज आप बोलेंगे सर ये तो बिना अंग्रेजी बोले, बिना ग्रामर पढ़े भी अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं बोलते, मैं आपको बोल सकता हूं। दूसरी बात, आप बोल देंगे कि सर हिंदी देख को भी नहीं बना सकते, लेकिन आप अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो भी आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते। देखिए मैं आपको सिखा दूंगा, आप मेरे साथ रहिए, नहीं समझ में आया तो बोलना। सबसे पहली बात यहां है कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पहले जरूरत होती है पहचान की, जरूरत होती है पहचान में, यानी हम इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो किसका आइडेंटिफिकेशन, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, कि अक्सर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होता है, तातेती होता है। अब जो बोलते हैं कि सर तातेती से सेंटेंस नहीं बनता, तो मैं अक्सर की बात बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसमें तातेती नहीं होता है, गागे की होता है, और गागे की रहते हुए भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर सेंटेंस के अंत में तातेती होता है। पहचान किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहली बात, इसके आखिर में हमेशा क्या रहता है, ता है, ती है, ता हूं, ते हैं। तो आप बोल सकते हैं जैसे मैं खाता हूं, वही लोग आती है, वही लोग आती है, सबसे पहली बात वहां आती है, हम लोग आते हैं। तो अक्सर सेंटेंस में पढ़ाता हूं, तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो, तुम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो सबके हाथ में क्या रहता है, तातेती रहता है। इस बात को समझिएगा। सबसे पहली बात हमें यहां देखना है
कि कोई भी आपको पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो समझ जाना है कि अक्सर हिंदी वाक्य के हाथ में क्या रहता, तातीती रहता, तो समझ जाना है किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आप देखिए कि पहचानने के बाद हमें दूसरा चीज क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या आपको पता है सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। क्या करने वाला बोले तो काम करने वाला। और दूसरी बात करेंगे कि जिसके बारे में बात किया जाए उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा, मैं कर रहा हूं। पढ़ाना भी एक क्या काम है, तो मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैं भी हो सकता हूं, सब्जेक्ट में हम लोग भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में आप लोग भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में वही लोग भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसी बात को आप समझिए कि सब्जेक्ट के बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी अंग्रेजी सेंटेंस से, यानी हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है क्या, काम। तो काम की जरूरत है, तो काम कितने प्रकार के हैं, हम जानते हैं कि काम दो प्रकार के होते हैं, यानी वर्ब कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हमारा दूसरा होता है मेन वर्ब। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हेल्पिंग वर्ब किसका, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई आपको हेल्पिंग वर्ब पूछे तो क्या बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ट्रांसलेशन बनाएंगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। दूसरी बात करेंगे कि अच्छा सर इसका मेन वर्ब क्या है, इसके साथ मेन वर्ब एक होता है V1 और एक होता है V5। तो किन के साथ, सबसे पहली बात इस चीज को समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो लगता है, जो वर्ब लगता है वो लगता है V1 और V5 लगता है। दूसरी बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो पहचान होता है वो तातेती होता है। दूसरी बात करेंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब कोई पूछे किसका, तातेती वाले का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। लेकिन एक बात और भी याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन पॉजिटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब यह समझ में आया कि सकारात्मक सेंटेंस में, यानी जिसमें नो नोट रहेगा उसमें ही होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा, यानी डू डज का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं करेंगे। दूसरी बात करेंगे सर इसका मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है V1 और V5। तो वर्ब के कितने फॉर्म है, 5 फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो उन वर्ब 5 में से, वर्ब के 5 फॉर्म में से वर्ब के वर्ब 1 और वर्ब 5 भी लगता है कौन, यानी तातेती वाले के साथ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। जैसे मैं आपको कहूं ईट है, तो ईट का हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या बोलेंगे, इट्स। ये आपका वर्ब 1 और ये आपका वर्ब 5। फिर आप बात आ गई कि सर ये वर्ब 1 किसके साथ लगाएंगे, वर्ब 5 किसके साथ लगाएंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात ट्रांसलेशन बनाने से पहले कि एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। नंबर कितने होते हैं, 2। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। आपको कोई पूछे पर्सन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी, नेम, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। दूसरी बात करेंगे कि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कहने का मतलब ही, सी, इट, एनी, सिंगल नेम, उनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब 5। और बाकी जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ लगाएंगे वर्ब 1। जैसे आप यूज करते हैं आई के साथ वर्ब 1, वी के साथ वर्ब 1, यू के साथ वर्ब 1, दे के साथ वर्ब 1, बॉयज के साथ वर्ब 1, लेकिन ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, यानी सिंगल लैंग्वेज, द बॉय के साथ, द गर्ल के साथ, माय ब्रदर के साथ, उनके साथ होगा B5। तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद क्या चाहिए। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहली बात सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना होगा। उसका पहचान क्या होता है, तातेती होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, V1 और V5 लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डू या डज है। इतना आपको जानना पड़ेगा आपको अगर अंग्रेजी सीखना है तो। और नहीं सीखना चाहते तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात करेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी जो चीज आप करते हैं जिस पर प्रभाव पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मुझे भी हो सकता है,
उसे भी हो सकता है, यानी हिम भी हो सकता है, ये पेन भी हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। इतना चीज आप एक तरफ से सेंटेंस को लिख लो, आप सेंटेंस बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता दूं, इतना पहले लिख लो और उसके बाद देखते हुए चलो कि सेंटेंस बना सकते हैं या नहीं सकते हैं। आप अगर कभी नहीं पढ़े अंग्रेजी तो भी मैं आपको बुलवा सकता हूं, तो भी मैं आपको सिखा सकता हूं। इतनी देर तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताया कि इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इनका मेन वर्ब क्या होता है। अब चलते हैं कि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि V1 और V5 किसके साथ लगता है। आपको कोई सेंटेंस पूछ देता है, बना नहीं पाते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें इस चीज को लिखना पड़ेगा। V1, एक होता है V2 और एक होता है वर्ब 3 और एक होता है आपका वर्ब 4 और एक होता है आपका वर्ब 5। जैसे आप वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर 8, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 8, यहाँ पर लिखते हैं क्या 18 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 18 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 8। सबसे पहली बात करेंगे, ये तो लिखा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ प्लेग की बात करेंगे तो प्लेग का V2 क्या होता है, प्लेड होता है। उसी तरह से V3 भी क्या होता है, प्लेड होता है। उसी तरह से V4 क्या होता है, प्लेइंग होता है। उसी तरह से वर्ब 5 क्या होता है, प्लेज होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ V5 या तो किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखना है। आप देखेंगे कैसे V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा। आप बात करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको लिखता हूं कि जैसे यहाँ पर ही है, ये आपका सी है, ये आपका ईट है। यहाँ पर आपका जैसे आप लिखते हैं राहुल लिखते हैं, ये आपका सिंगुलर है। इसी जगह से आप लिखते हैं क्या द बॉय लिखते हैं। इसी जगह आप लिखते हैं क्या द गर्ल लिख सकते हैं। इसी जगह लिखते हैं आप मैं ब्रदर लिखते हैं। तो आप बात को समझिए, ये जो मैंने लिखा यानी ये जो लिखा ये सारा आपका क्या सिंगुलर है और इस सिंगुलर के साथ हमें क्या लिखना है, वर्ब 5 लिखना है। वर्ब 5 कहने का मतलब ईट्स लिखो या तो प्लेज लिखो, तो मैं यहां लिखता हूं ईट्स। अब बोलेंगे सर क्या खाता है, राइस खाता है। राइस का मतलब चावल होता है। अब बात को समझिए, आप मेरे साथ बोलिएगा। जैसे वह चावल खाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ही ईट्स राइस। क्या बोलेंगे, ही ईट्स राइस। वह चावल खाती है, शी ईट्स राइस। वह यह चावल खाता है, इट ईट्स राइस। राहुल चावल खाता है, राहुल ईट्स राइस। इसी तरह से अगर मैं कहूं लड़का चावल खाता है, द बॉय ईट्स राइस। अगर मैं कहूं लड़की चावल खाती है, द गर्ल ईट्स राइस। उसी तरह से मेरा भाई चावल खाता है तो मैं ब्रदर ईट्स राइस। आप बोलेंगे सर इसके साथ तो वर्ब 5 ही दिया, लेकिन वर्ब 1 किसके साथ लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर के साथ वर्ब 5 और प्लूरल के साथ वर्ब 1। तो जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ, मैं ब्रदर के साथ, इन सब के साथ यानी प्लूरल है। आई को छोड़ के जितना भी है सारा आपका क्या है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से अधिक। लेकिन आप बोलेंगे आई जो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है, वर्ब 1 लगा रहे हैं। तो आई एक अपवाद है, आई एक एक्सेप्शन है। ग्रामर के अनुसार सिंगुलर होते हुए भी ये वर्ब 1 का प्रयोग होगा इसके साथ। इसका मतलब ये समझ में आया कि ईट यहां पर होगा, यहां पर ईट्स का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब ये समझ में आया, क्या खाती है जी, राइस खाता है। तो सबसे पहली बात आपको देखना है, आप मेरे साथ बोलिए, मैं चावल खाता हूं तो आई ईट राइस। क्या होगा, आई ईट राइस। इस तरह से हम लोग चावल खाते हैं, वी ईट राइस। उसी तरह से बोलेंगे तुम लोग चावल खाते हो, यू ईट राइस। उसी तरह से बात करेंगे वो लोग चावल खाते हैं, दे ईट राइस। उसी तरह से बात करेंगे लड़के चावल खाते हैं, बॉयज ईट राइस। उसी तरह से बात करें लड़कियां चावल खाती है, गर्ल्स ईट राइस। उसी तरह से बात करेंगे मेरे भाई लोग चावल खाते हैं तो क्या बोलेंगे, मैं ब्रदर्स ईट राइस। इस बात को समझिए कि मैंने आपको बताया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का तातेती वाला सेंटेंस रहे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, तो इनके पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ आई को छोड़ के सारा क्या है,
प्लूरल है उनके साथ क्या करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखना है और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं आप इस तरह के हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए अब मैं इसको मिटा के भी और भी सेंटेंस बनाता हूं, आप बना सकते हैं हजारों सेंटेंस। अगर सिर्फ आपको क्या होनी चाहिए, वर्ड पावर होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हैं क्या, डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, इसका मतलब हो गया कि वह नाचता है, तो क्या होगा, ही डांसेस, वह नाचती है, सी डांसेस, वह कहेंगे राहुल नाचता है, राहुल डांसेस। उसी तरह से लड़का नाचता है, द बॉय डांसेस। उसी तरह से बोल सकते हैं लड़की नाचती है, द गर्ल डांसेस। उसी तरह से आप बोल सकते हैं मेरा भाई नाचता है, माय ब्रदर डांसेस। अब बात करेंगे कि नाचने की जगह आप बोलेंगे पढ़ाने की बात करेंगे, तो पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, और टीच का क्या होगा, टीचर्स होगा। इसी तरह से बोलेंगे वह पढ़ाता है, ही टीचर्स, वह पढ़ाती है, सी टीचर्स। अगर मैं कहूं राहुल पढ़ाता है, राहुल टीचर्स, लड़का पढ़ाता है, द बॉय टीचर्स। अगर मैं कहूं लड़की पढ़ाती है, द गर्ल टीचर्स, मेरा भाई पढ़ाता है, तो मैं ब्रदर टीचर्स। अब मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो आप बात को समझिए, तो यहां पर क्या होगा, आई टीच होगा। इसी तरह से आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, हम लोग पढ़ाते हैं, वी टीच, तुम लोग पढ़ाते हो, यू टीच। उस तरह से बोलेंगे वो लोग पढ़ाते हैं, दे टीच। उस तरह से बोलेंगे लड़के पढ़ाते हैं, बॉयज टीच। उस तरह से बोलेंगे लड़कियां पढ़ाती है, गर्ल्स टीच। उस तरह से बोलेंगे मेरे भाई लोग पढ़ाते हैं, मैं ब्रदर्स टीच। अब बात करेंगे हम लोग इस तरह से कि इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है नहीं, और नॉट का प्रयोग करना है, तो कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिंगुलर है, इन सिंगुलर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, या हम डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज, और डज के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एक नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए। और लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि नेगेटिव बनाने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। आप बात करेंगे कि अगर इसका नेगेटिव बनाना प्लूरल वाले का, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। आप बात को समझिएगा, मैंने कहा कि वह नहीं पढ़ाता है, तो ही डज नॉट टीच। अगर मैं कहूं कि वह नहीं पढ़ाती है, सी डज नॉट टीच, तो शॉर्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहां डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सी doesn't teach, Rahul doesn't teach, the boy doesn't teach, the girl doesn't teach, my brother doesn't teach, I don't teach, we don't teach, you don't teach, they don't teach, they doesn't teach, does not teach, इस तरह don't teach, boys don't teach, इस तरह से गर्ल्स डोंट टीच, इस तरह से मैं ब्रदर्स डोंट टीच। इसका मतलब हो गया कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ाते हो। उस तरह से बोल सकते हैं वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, लड़के नहीं पढ़ाते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ाती है, मेरे भाई लोग नहीं पढ़ाते। नेगेटिव बनाने के लिए प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी आप दुनिया का हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, बस आपको सीखने की जुनून होनी चाहिए। आपके अंदर सीखने की जुनून नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। आपको कितनों भी मैं घोल कर पिला दूंगा, आप नहीं सीख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, WH इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्यों, कैसे, कब वाले सेंटेंस बनाएंगे, क्या वाले सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ने के लिए हम वीडियो को कंटिन्यू बनाएंगे आपके लिए। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आते रहूंगा, कंटिन्यूअसली लेते आऊंगा और पूरा 12 टेस्ट में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो स्पोकन का स्पेशल रूल्स होता है मैं उसको पढ़ाऊंगा और आपको मैं अंग्रेजी बोलवा कर ही छोड़ूंगा। बस आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि हम भी पढ़ेंगे और पढ़ने का मूड बना कर आएंगे मेरे चैनल पे, और तभी आप सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहते दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा सकते हैं, और आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूं और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, अगर मैं आपको कहूं कि आपको अगर समझ में आए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर and comment and subscribe.